चिंता से नहीं, चिंतन से हल होते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ये हार के कारण, समझें, सबसे बड़ा कारण जो हार का है, पहली बात तो आप ये एक्सेप्ट करें कि ऑस्ट्रेलिया आपसे बेटर टीम थी। सबसे बड़ा कारण ये है कि वहां जो कंडीशंस थी इस बार बिल्कुल विलक्षण थी। आपने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में इतना घास देखा है कभी? फिर पर्थ के बाद इमीडिएटली पिंक बॉल। और सबसे बड़ा फर्क था कि उनके पास उन कंडीशंस के लिए 3 दिग्गज फास्ट बॉलर थे और आपके पास एक था, और उसका सपोर्ट जो था वो मोहम्मद सिराज थे। बहुत जबरदस्त बॉलर है। अगर कहीं शमी होते तो ये सीरीज आप जीत ही पाते, और वो घास भी नहीं देते। तो आपकी कमजोर कड़ी पे वो बार बार वार करते रहे। एंड तक इंडिया लड़ा। आखिर में ऐसा लगता था कि आप ड्रॉ भी कर सकते हैं, लेकिन वो ड्रॉ और ना करने में फर्क 3-1 का हो गया। ये बहुत बड़ा लगता है। सबसे बड़ी बात गुरु, मैं जो कहना चाहता हूं, आपकी स्केड्यूल। आप ये कहते हैं कि भैया कोई ठहरने को तैयार नहीं, कोई सरवाइव करने को तैयार नहीं, कोई रफ इट आउट करने को तैयार नहीं टेस्ट क्रिकेट में। उसका कारण है, कारण में कोई नहीं जाता। टेक अवे द कॉज, द इफेक्ट विल सीज। बॉस, आप एक साल में, पिछले 2 साल को अगर आप देखें, एवरेज आउट कर लें, आप एक साल में 11-12 टेस्ट मैच खेलते हैं। 11.5 कह लो या 12 कह लो। आप करीब 18 ओडीआई खेलते हैं एक साल में, और करीब 38 से 39 T20 खेलते हैं। समझे? तो अगर आप 5 टेस्ट मैच खेले तो आपको 60 दिन चाहिए थे ऑस्ट्रेलिया में। अगर ट्रैवल लगाएंगे 60-65 दिन हो जाते, तो 25 दिन के लिए आपको 60-65 दिन लगे। तो अगर आप 11 टेस्ट मैच खेल रहे हैं तो आपको 130-40 दिन लगेंगे ये खेलते हुए। एक वनडे के लिए विक्रांत मिनिमम 3 दिन लगेंगे। वैसे 3.5-4 दिन लगते हैं। एक दिन जाने का, एक दिन आगे ट्रैवल करने का, एक दिन खेलने का, और कई बार एक दिन प्रैक्टिस का होता है। तो अगर आप ये 18 ओडीआई और 38 T20s को काउंट करेंगे तो 56-57 है। 57 इंटू 3.5 कर लो, 210-20 दिन हो जाते हैं। और भैया 210 दिन तो आप वनडे क्रिकेट खेल रहे हो, और 130-40 दिन आप टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हो। तो साल में बचा क्या गुरु? कहां खेलोगे आप डोमेस्टिक क्रिकेट? अरे भैया, बच्चे भी हैं, घर भी है, परिवार भी है। कहीं बच्चे अंकल ना कहने लग जाए आपको। समझ लो मेरी बात। मेरी बात, क्योंकि मेरी घरवाली ने कहा था मुझे 3 महीने के वेस्ट इंडीज टूर के बाद में आया, तो मेरी घरवाली कहती, तू अगर 1-2 महीने और होता तो करण तुझे अंकल कहने लग जाता। समझे? तो यार, यू स्टेप इनटू दोज शूज एंड यू विल रियलाइज कि यार क्रिकेटर्स व्हाट दे गो थ्रू। फिर सबसे बड़ी बात, अगर आप साल में 220 दिन वनडे क्रिकेट, मैं तुम्हें उदाहरण दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, प्रमाण दे रहा हूं, तथ्य पे बात कर रहा हूं, तर्क पे बात कर रहा हूं। क्रिटिसिज्म करना बड़ा आसान है भैया, और मैं सबका सम्मान करता हूं। किसी का ओपिनियन, हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक कंट्री है, मैं सबका ही सम्मान पगड़ी की तरह करता हूं। आप अगले 6 महीने टेस्ट मैच कब खेलोगे गुरु? ये टेस्ट मैच जून में आएगा, तो कितने महीने हो गए? 6 महीने आप T20 और वनडे क्रिकेट खेलोगे। समझे? यू आर लिविंग दैट, ब्रीदिंग दैट डे इन एंड डे आउट। तो क्या होगा? ये गेम रिएक्शन की है। बहुत सारे बड़े बड़े बंदे बैठ के ये कहते हैं यार ये प्लान नहीं था। अबे 145 किलोमीटर पे गेंद आपकी तरफ आ रही है, क्या प्लान करोगे भाई? यू विल रिएक्ट टू इट। वो एक प्रतिकारी क्रिया है, वो तुम्हारा एक मसल मेमोरी है, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, तुम्हारा इंस्टिंक्ट है। भैया जब 140-45 पे आती है तो आप उस पर रिएक्ट करते हो। समझे नहीं? और वो रिएक्शन कई बार अच्छा होता है, कई बार बुरा होता है। बैट्समैन के पास, बैट्समैन एक दम का, जैसे बंदा एक दम का होता है ना, बैट्समैन एक गेंद का होता है गुरु। एक गेंद में बॉलर के पास चांस है, लेकिन बैट्समैन के पास वो चांस नहीं है। सो क्रिकेट इन द फरारी लेन है। तो जब आप टेस्ट क्रिकेट में जाते हो, केएल राहुल का एग्जांपल ले लो, इतना जबरदस्त खिलाड़ी है वो, टेक्निकली इतना साउंड है, और जब वो T20 खेल रहा है 220 दिन, तब तुम कहते हो यार ये रना बॉल नहीं खेलता, यार कमाल है यार, ये 35 बॉल लगा दी और रन बनाए हैं 25, तुम क्रिटिसाइज करते हो। फिर जब वो टेस्ट मैच में उसका बल्ला चलता है इंस्टिंक्टिवली, तुम कहते हो यार ये खड़ा नहीं रहता। अबे भैया कहीं तो जीने दो। वो अजीत वो बंदे को फेंक देता था उसमें नाइट्रोजन टैंक में, वो कहता था ऑक्सीजन तुम्हें मरने नहीं देगा और नाइट्रोजन तुम्हें जीने नहीं देगा गुरु।
तो यही हाल है, तुम कहीं तो जीने दो बंदे को, समझे। इसका कारण यह है कि शॉर्टर वर्जन ऑफ क्रिकेट जो है, और वो पब्लिक डिमांड है, वो आवाज़ खलक नगाड़ा खुदा, जनता की आवाज़ में परमात्मा की आवाज़ है। जनता जिस चीज़ को खरीदेगी उसी को आप कमर्शियली वायबल समझोगे। इंडियन क्रिकेट नंबर 1 पे है मैनेजमेंट में। देखो आईपीएल, अब आप काउंटीज में नहीं जा रहे, आपकी आईपीएल में आ रही है, लेकिन मैं यहां तुम्हें सोल्यूशन देने की बात करता हूं। भैया कितने लोग हैं आज जो आईपीएल छोड़ने के लिए तैयार हैं? मुझे एक क्रिकेटर बताओ, सब अपना नाम सबसे पहले देते। क्यों? क्योंकि वो लाइमलाइट से ओतप्रोत है, उसमें वर्ल्ड लाइमलाइट है, और साथ में जिसकी कोठी दाने उसके कमले भी सयाने। भैया एक इंडियन क्रिकेटर 18 से 20 करोड़ रुपया ऑन एन एवरेज कमाता है ये 2 महीने में। हमारे जमाने में, और हमारा जमाना कोई इतना पुराना भी नहीं है गुरु, बाबे आदम से टाइम का नहीं है, तो भैया वो 2-3 साल लग जाते थे आपको 20 करोड़ कमाने के लिए। यहाँ पैट कमिंस आता है 26 करोड़, स्टार्क आता है 30-23 करोड़, भैया रोहित है वो 20 करोड़ रुपया। मैं कहता हूं मैं बड़ा खुश हूं इस तरक्की से, मैं बड़ा खुश हूं। मुझे लगता है यार ये क्रिकेट आगे बढ़ गई है, लेकिन इसके प्रोज एंड कॉन्स भी हैं भाई। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कौन करता है भाई? जब तुम खेलते हो 60 दिन और हर साल खेलते हो, 14 से 17 मैच होते हैं वो T20 के, भाई सारी दुनिया ग्रेविटेट करती है, कोई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं हो रही। तो बात शिवम दुबे की होती है, और होनी भी चाहिए, क्योंकि मारता लंबे लंबे छक्के। कोई चेतेश्वर पुजारा की बात करता है? बताओ कोई करता है? ठहर जा 1 मिनट। कोई उन गुमनामी के अंधेरों में 4 डे क्रिकेट मैच खेल रहे हैं जो रणजी ट्रॉफी, चलो उस टाइम रणजी ट्रॉफी नहीं होती, सरफराज खान है, हजारों लड़के हैं ऐसे जो भारतीय क्रिकेट इतनी जबरदस्त है, कोई उनका जिक्र आता है गुरु? लेकिन वहां पे कितने ही नाम दे दूंगा मैं तुम्हें, वो आके धाड़ करके, नीतीश रेड्डी आए, धाड़ करके 2-4 दिए, जाके एक दिन में वो हाउस वाइफ घर में चले जाते हैं, किचन में चले जाते हैं, और वहां के हीरो बन जाते हैं। तो भैया सोल्यूशन क्या है विक्रांत? मैं सोल्यूशन पे आ रहा हूं बेटा। सोल्यूशन ये है कि तुम ये फॉर्मेट जो है, जो ऑर्डिनरी प्लेयर्स को एक्स्ट्राऑर्डिनरी कर देती है। टेस्ट क्रिकेट दया शून्य है, अगर कमजोरी है पकड़े जाओगे वहीं, इट्स अ मर्सिलेस मीडियम। इसका सोल्यूशन है तुम फॉर्मेट के स्पेशलिस्ट रखो, फॉर्मेट स्पेशलिस्ट, रोटेशन करो। रोटेशन क्यों जरूरी है भैया? बुमराह साहब ने एक साल में 386 ओवर डाल दिए, तुम अरबी घोड़े को आके उसके ऊपर बोरियां लाद दोगे, रेस जिताएगा वो गिरेगा ही, वो 100% गिरेगा। एक और एग्जांपल देता हूं जो आम आदमी को समझ, नींबू ज्यादा निचोड़ो कड़वा रस देगा। भैया दी बेसिक थिंग इज कि तुम अगर फॉर्मेट स्पेशलिस्ट रखोगे और रोटेशन पॉलिसी रखोगे, बेहतर होगा। नंबर 2 इलाज, ये शॉर्ट टर्म इलाज है। नंबर 2 इलाज है तुम्हारी ए टीम। इंडियन क्रिकेट इज रन ब्यूटीफुली। तुम देखो वहां प्रसिद्ध तुम्हें कैसे मिला, ध्रुव जुरेल तुम्हें कैसे मिला। जब ऑस्ट्रेलियन विकेट्स पे खेलोगे तो तुम्हें पता लगेगा हु बिलोंग्स टू दिस अरीना। तुम्हें जुरेल मिला, तुम्हें प्रसिद्ध मिला। ये ए टीम भैया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, राइट, श्रीलंका, वहां भी कंडीशन टफ होती हैं। इसको टोर करते रहना चाहिए। ये शॉर्ट टर्म गोल है। अब लॉन्ग टर्म गोल आ जा गुरु, ये सबसे तगड़ा गोल है। तुम अपनी जो लाइमलाइट है, जिस तरह की लाइमलाइट, और इंडियन क्रिकेट इज डूइंग वेरी वेल बॉस, इट स्टैंड्स लाइक अ टॉल माउंटेन। एक आध स्टॉर्म इधर उधर आ जाएगी तो पहाड़ नहीं हिलने वाला, हिमालय पर्वत नहीं हिलने वाला। इट इज लाइक वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केटिंग मैनेजर इंडियन क्रिकेट है। इट सिट्स ऑन टॉप ऑफ द आईसीसी। दे कैन सेल आइस टू द एस्किमोस एंड दे कैन सेल सैंड टू द अरब्स। भैया अरबों को ये रेत बेच सकते हैं और एस्किमो को ये आइस बेच सकते हैं। इतनी तगड़ी मार्केटिंग इनकी वो है। सबसे तगड़ी चीज अगर कोई इंडियन क्रिकेट के लिए हो सकती है, तुम डोमेस्टिक क्रिकेट में 140 बंदे अप्लाई करते हैं आईपीएल के लिए, उनमें देखो टेस्ट फॉर्मेट खेलने वाले कौन है। साउथ अफ्रीका के कप्तान है, ठीक है, उसमें न्यूजीलैंड के कप्तान है केन विलियमसन, उसमें तुम्हें बेन स्टोक्स मिलेंगे, उसमें तुम्हें कितने ही बंदे मिलेंगे, एंडरसन है जो अभी रिटायर हुए हैं, डेविड वार्नर है। इन लोगों को कहो कि जब 8 टीमें क्वालिफाई करती हैं रणजी ट्रॉफी की, टॉप 8 टीम्स, भैया तुम 4 नहीं खिला सकते तो 3 फॉरेन प्लेयर्स उसमें खेलने दो। देखो कैसे आएगा ताड़ करके लाइमलाइट, देखो कैसे आएगा सोल्यूशन, देखो तुम कैसे आएगी अप्रिसिएशन, और तुम देखो कैसे दुनिया घूमती फिरेगी, भागती फिरेगी। अब तुम क्रिटिसाइज कर रहे हो, ये कह रहे हो, तुम्हारा हक है भाई, मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन तुम मुझे बताओ गुरु, आदमी वर्ल्ड कप जीता है, वर्ल्ड कप हीरो है, तुम उसे कहो भाई यार 3 दिन बाद
और तुम खेल रहे हो 340 दिन, राइट? तुम तीनों फॉर्मेट्स, गंभीर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि यार तीनों फॉर्मेट खेलने चाहिए, ठीक है? फिर अगर तीनों फॉर्मेट खेलने हो तो फिर ये मत कहो यार जाके दुलीप ट्रॉफी खेलो। क्या इंसेंटिव है उसको गुरु? वो हीरो है वर्ल्ड कप का, आया है, और तुम इमीडिएटली कहो कि वहां, यहां मैं मान सकता हूं कि अगर तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुम डोमेस्टिक क्रिकेट में भी जाओगे, जैसे शमी साहब गए, इंजर्ड हो, तुम्हें प्रूफ देना है, तुम एनसीए भी जाओगे, तुम सब जगह जाओगे। लेकिन परिस्थितियां हैं ना गुरु, इन परिस्थितियों के अनुसार आप अपनी गेम को ढालते हो। या तो परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढाल लो, या अनुकूल परिस्थितियां पैदा कर दो। तो ये वो कारण है गुरु, ये असली वो कारण है जिनकी वजह से भारतीय क्रिकेट में ये छोटा सा पड़ाव जो है वो क्रिटिसिज्म का मुद्दा बन गया है, राइट? मैं कहता हूं कि जिंदगी ठहर के मिलेगी भाई। जब झील के पानी में ना, झील के पानी में तुम पत्थर फेंकते रहो धाड़ धाड़ धाड़, तो उन मिट्टी ऊपर आ जाती, तो नीचे कुछ नहीं दिखता। लेकिन जब वो झील का पानी ठहर जाता है ना, पत्थर फेंकने बंद कर दो, तो गुरु चंद्रमा भी पूर्णिमा का उसके नीचे दिखता है। जब आप चिंता की बजाय चिंतन करोगे ना, तो आपको हल खुद ब खुद मिलेगा, राइट? हर मुश्किल का हल होता है विक्रांत, आज नहीं तो कल होता है।